हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप पढ़ोगे लाइट चैप्टर, ठीक है। जो आपका क्लास 10th में जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स का, वो आज आप पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम है ना, बिल्कुल देखो, आपकी जो NCERT है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जो NCERT है हम इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, बिल्कुल कोई टॉपिक आपका NCERT का नहीं छूटा रहेगा। ओके, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो लाइट होता है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। और देखिए, लाइट कोई भी चीज देखने के लिए, हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, ओके, तो वो देखने के लिए लाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स, ओके, जो हमारे आसपास है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अराउंड अस। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, तो लाइट जरूरी है देखने के लिए। अब ये देखो, हम जो इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखते हो, या फिर किसकी वजह से देखते हो? लाइट की वजह से देखते हो, है ना। तो हर चीज आप लाइट की वजह से देखते हो। अब देखो, हम लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं लाइट को कैसे करते हैं? विद आवर आइसेस, ठीक है। डिटेक्ट कैसे करते हैं? हम अपनी आंखों से करते हैं। अब देखो, ये जो आंखें हैं, क्या यही सिर्फ जरूरी होती है कोई भी चीज देखने के लिए? लेकिन देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हो कि अगर आप कोई डार्क रूम में जाओगे, जब लाइट कट जाती है रात के टाइम में, तो आप है ना, आसपास की चीजें नहीं देख पाते। आप जब तक कोई टॉर्च या लाइट नहीं जलाते, तो आप आसपास की चीजें नहीं देख पाते, है ना। तो इससे क्या पता चलता है भाई, कि लाइट बहुत जरूरी होता है। हम डिटेक्ट करते हैं लाइट को हमारी आंखों से, लेकिन बस अपना अकेला, जो आपकी आंखें हैं, वही अकेले नहीं देख सकती लाइट को, मतलब कोई भी चीज को। उसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आपको समझ में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, लाइट इनेबल्स टू अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट कम्स फ्रॉम, है ना। कैसे हम देखते हैं? तो आपको आ गया समझ में, लाइट की वजह से ही हम हर चीज देख पाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लाइट होती है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों में, तब हम देख पाते हैं। अभी आप इसको समझोगे। वैसे ये बहुतों को पता होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इंसिडेंट रे क्या होता है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता, कोई बात नहीं, हम वो भी सीखेंगे। अब इतना आप याद रखो, जो भी लाइट हमें दिखती है ना, मतलब लाइट की जो रेज होती है, लाइट की जो रे होती है, वो हमारी आंखों के अंदर जाती है। लाइट, है ना, ये आपकी आंखें, इसके अंदर लाइट की रे जाती है, तभी हम कुछ देख पाते हैं। इतना आप समझो, ठीक है। अगर ये कोई जैसे लाइक आप क्या है, या आप यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं से लाइट आया, इस पे गिरा, ठीक है। अब ये क्या करता है? बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ऐसे देखो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अब कुछ रेस क्या होती है, हमारे आंखों में भी चली जाती है, तो इसी के कारण हम देख पाते हैं इस ऑब्जेक्ट को। आ गया समझ में? ओके। वैसे अभी आप रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, ये भी आप अभी देखोगे, ठीक है। ये तो अभी मैंने ऐसे ही बताया, अभी इसकी डिफिनेशन भी हम देखेंगे। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका सन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस, जिसके पास खुद की लाइट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सन हो, लुमिनस ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है ना, जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है। और नॉन लुमिनस, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अब ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, अब आप देखो, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। जो लुमिनस होता है, ये बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन लुमिनस। अगर आप देखो भाई, आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं ना, देखना लगभग क्या है, मतलब बहुत सारी, 100 में से 90% है ना, क्या होगा? वो नॉन लुमिनस होगा, जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। जैसे कि आपके हाथ में पेन है भाई, है ना, पेन है, आपका फोन है, और जैसे आप फोन आपने बंद करके रख दिया, फोन हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया, मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जो आपके आसपास में हो सकती है। क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट बहुत कम होते हैं, जैसे कि सन है, लाइट, कैंडल, ये सब होता है लुमिनस, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। आप भी ये बात को समझते हो कि आप जहाँ पे बैठे हो, आप खुद एक बार देखो, आपके आसपास में कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास अपनी खुद की लाइट निकल रही है? तो एक तो वो होगा, जो लाइट जल रही होगी, है ना, ट्यूबलाइट जिसको हम कहते हैं, वो लाइट जल रही होगी, या लैंप, हाँ, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। अब वो भी आप काउंट करके देखो भाई, आपके इधर बुक्स है, कपड़े है, पेन है, डस्टर है, बोर्ड है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लुमिनस है। तो ज्यादा क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए? ओके। अब जैसे कि देखो, मून है, ठीक है ना,
जो मून होता है, जैसे मैं लिख देती हूँ भाई, ठीक है, मून है, मून के पास है ना अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आप ये बात समझ लो, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन लुमिनस होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो लाइट गिरती है नॉन लुमिनस पे, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को, तब वो हमारी आंखों में जाता है, तब हम, इसलिए हम नॉन लुमिनस को भी देख पाते हैं। लुमिनस को तो हम देखते ही हैं, लेकिन नॉन लुमिनस को भी हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट से क्या होती है कि कुछ लाइट है ना नॉन लुमिनस पे गिरती है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखो, जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब हम समझेंगे। ठीक है, यहां तक आप बेसिक सी चीजें जान गए हो थोड़ी बहुत। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट का नेचर क्या होता है भाई, तो ये थोड़ा सा ही है आपके एनसीईआरटी में, फिर भी इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी सी तो आपको जाननी ही चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या नेचर होता है, तो नेचर ऑफ लाइट पे क्या है, दो थ्योरीज निकली गई है, मतलब दो थ्योरीज थी पहले। ठीक है, तो दो थ्योरीज है, एक है आपका वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। अब ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझना। तो वेव थ्योरी क्या कहती थी, जो लाइट है ना वो बना हुआ है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो लाइट है वो है ना कंसिस्ट, यानी मिली हुई है कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, विद्युत चुंबकीय जो वेव है उससे वो मिलके बनी है। ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको कोई मटेरियल या कोई मीडियम नहीं चाहिए इसकी प्रोपोगेशन के लिए, यानी फैलाव के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट of electromagnetic वेव से बना हुआ है। ओके, एंड विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल, या कोई मतलब मटेरियल लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए कोई इसको मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं थी फैलाव के लिए। अब मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन दे देती हूँ। ठीक है, और ये जो पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पहली आपकी लाइन, ओके, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, नहीं तो बाद में डाउट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल लाइक सॉलिड लिक्विड गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। यानी फैलाव के लिए। ठीक है, आ गया है आपको यहाँ तक समझ में। अब देखो, जो पार्टिकल थ्योरी था ये क्या कहता था, पार्टिकल थ्योरी ये कहता था कि है ना जो लाइट है वो पार्टिकल से बनी हुई है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, और ये ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, वो भी बहुत स्पीड के साथ। स्पीड तो इसकी भी वही ज्यादा थी, इसकी भी। ठीक है, ओके, यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए, अब क्या था, आप देखो, ये है ना ट्रेवल कितना, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका था कहीं, तो लाइट की स्पीड जो होती है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ तक आया समझ में। तो कुछ साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे कि नहीं, जो लाइट का नेचर क्या है वो पार्टिकल नेचर है, और कोई बोल रहा था वेव नेचर है। लेकिन देखो फिर क्या होता है, अब देखो इसके लिए कितनी हर चीज का एविडेंस होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ फिनोमिना से ऐसे देखे गए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कुछ फिनोमिनास लाइट के ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब हम लाइट को कंसिडर करें कि लाइट वेव से बना हुआ है। समझो इस चीज को, मतलब कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जिसको हम है ना एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब हम ये मान के चले जो लाइट है ना वो बना हुआ है वेव से। आ गया समझ में। जैसे कि कुछ नाम आपको बताती हूं मैं, जैसे कि है डिफ्रैक्शन,
ठीक है, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया। ओके, अब देखो ये अभी नाम ही से आप बस रखो। ओके, इतना भी आपको बस नाम ही समझ लो, काफी है आपके लिए। जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, तो ये एक फिनोमिना है, इसको हम एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब हम ये मान के चले कि लाइट जो है वो वेव से बना हुआ है। ठीक है, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इस फिनोमिनास को। अब देखो, और फिर इन्होंने तो अपना एविडेंस दे दिया भाई, देखो हम ये कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वेव नेचर मान के चले तो। अब फिर देखा गया कुछ फिनोमिनास लाइट के ऐसे थे जिसको हम, है ना, सेम लाइन है, सम ऑफ द फिनोमिनास ऑफ लाइट एक्सप्लेन ओनली इफ लाइट इज कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ। देखो यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, और फिर मेड अप ऑफ तक भी सेम आएगा, पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मेडअप ऑफ पार्टिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद एक चीज को समझो। यहाँ पे तो इन्होंने अपने बता दिया, देखो ये फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वेव से, और इस फिनोमिना को, है ना, हम पार्टिकल अगर लाइट को मान के चले तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वेव मान के चले तो एक्सप्लेन कर पाएंगे इस वाले फिनोमिनास को। लेकिन अब कुछ फिनोमिनास ऐसे थे जिसको हम एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब हम ये माने जो लाइट है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। समझ रहे हो, लाइट किससे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है, तब हम जो कुछ फिनोमिनास है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल भाई आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, जैसे कि आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके। ठीक है, तो यहां तक आप देखो, बहुत आपको ये ना कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि पहले पूरे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि क्या नेचर है, ये नेचर है, वो नेचर है, तो दोनों में क्या बहस होने लगा कि नहीं ये नेचर है, वो बोल रहे थे नहीं ये नेचर है। बाद में ये पता चला कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जिसको हम एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब हम ये मान के चले कि लाइट है ना वो वेव पार्टिकल, मतलब वेव से बना हुआ है। और बाद में फिर देखा गया भाई कुछ ऐसी फिनोमिनास है जिसमें हम अगर ये मान के चले लाइट पार्टिकल से बनाए तब हम उसको प्रूव कर पाएंगे, तब हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखा गया दोनों भाई अपनी जगह पे सही बात बोल रहे थे, दोनों साइंटिस्ट जो थे दोनों अपनी जगह पे सही बात कर रहे थे। तो उसके बाद क्या, वो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ना 100 सालों से बिल्कुल होते गया, तब ये डेमोस्ट्रेटेड किया गया लाइट का दो नेचर है, लाइट हैज डुअल नेचर्स। ठीक है, ये सब जो भी मतलब कहानियां हुई, तब बाद में ये हो गया क्लियर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आप इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तब उसके बाद ये डेमोस्ट्रेटेड किया गया लाइट जो होता है, लाइट हैज डुअल नेचर्स, यानी दो नेचर है उसके। ठीक है, इसके पास कौन कौन से नेचर है भाई, एक है वेव वाला नेचर, हाँ भाई वो वेव से बना हुआ है, और एक है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो बाद में ये हो गया सिद्ध कि हाँ जो लाइट है वो क्या है, डुअल नेचर है उसके पास, एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। ठीक है, आगे आपको समझ में। ओके, अब ये वेव, अब जो नेचर है लाइट का वो कहाँ पे कौन सा नेचर होगा वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। ठीक है, ओके, अब एक मॉडर्न थ्योरी जो है लाइट की उसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, ये आप याद रख लेना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, मैं चलो आप इतना इसको आप लिख लेना भाई। ठीक है, जो मॉडर्न थ्योरी है लाइट की उसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, और है ना इस थ्योरी में ना दोनों जो वेव और जो पार्टिकल नेचर है लाइट का दोनों है, इसमें कंबाइन है। ठीक है, कंबाइन बोथ द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो अब हम समझते हैं वो जो आपका नेचर था लाइट का वो आपको इतना ही समझना था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा बेस से देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं, या फिर तो किसको बोलते हैं, जैसे कि देखो ये मिरर है। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। अब कहीं से है ना एक लाइट रे गिरती है मिरर पे, ऐसे करके गिर गई, मान के चलो यहाँ पे गिरी, मिरर को और बड़ा कर लेते हैं भाई बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पे गिरी, अब इसका नाम रख लो भाई ए। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे एक एरो दे दो क्योंकि ये इधर से इस पे आके गिरी है ना, यानी ये इंसिडेंट है। ओके, और ये फिर क्या करती है, जब यहाँ पे आती है तो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस इसको भेज देता है। ऐसे करके इसने वापस भेज दिया इस लाइट को। अब यहाँ पे ये वाला साइन दे दो, यानी इधर से आया तो ऐसा वाला साइन, यहाँ पे आया तो ऐसा वाला साइन। अब ये जो पी जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइट का रे है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
आ गया समझ में? जो है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, जो वापस सेंडिंग बैक कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंड बैक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ गया समझ में रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? और इसको हम क्या बोलते हैं? जो लाइट रे कोई भी ऑब्जेक्ट से आके, मतलब कहीं से भी आती है और कोई ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तब देखो याद रखना, सबसे पहले इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे भी, पहले मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब जो आके गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे, क्योंकि कहीं पे लाइट गिरेगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। आ गया समझ में? तो यही होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है इंसिडेंट रे। अब ठीक है, अब ये देखो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो है ना सबसे ज्यादा कौन करता है? वो सबसे जो मेटल है वो है सिल्वर मेटल। ठीक है, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल ये क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। तो क्वेश्चन में आपका आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पॉलिश होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पॉलिश होते हैं, शाइनी होते हैं, मैं यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट हैविंग polished shining surface, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को ज्यादा, रिफ्लेक्ट मोर लाइट। किससे ज्यादा करते हैं? वो ऑब्जेक्ट से जो कि अनपॉलिश होते हैं, डल सरफेस होता है जिनका। ऑब्जेक्ट हैव डल या डल सरफेस या फिर अनपॉलिश सरफेस। ठीक है, तो ये भी आप, मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आ गया आपको समझ में? हाँ, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन जो डल सरफेस होता है जिनका। ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो रे ऑफ लाइट क्या होता है। देखो रे ऑफ लाइट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें क्या होता है? लाइट ट्रेवल होता है। अब देखो बीम ऑफ लाइट, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? अ बंडल ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज के बंडल को हम कहते हैं बीम लाइट। बहुत सारे, ठीक है, लाइट रेज के बंडल को हम क्या बोलते हैं? तो अब आप देखिए, जैसे कि है ना ये कोई जैसे कि मिरर है। ठीक है, कोई मिरर है। अब यहाँ पे कोई रे गिरती है, मैंने आपको बताया कोई रे जब एक मिरर पे या कोई ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पे ये वाला साइन दे दो, क्योंकि ये इधर से आई ये इस पे गिरी है। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। अब जो रिफ्लेक्ट होती है एक पॉइंट, जो देखो जिस पॉइंट पे आके गिरती है ना, जिस पॉइंट पे आके गिरती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सॉरी। तो अब देखो, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इसको तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखो आपको पता है ये बात कि बीच में एक नॉर्मल लाइन होती है, आपको पता है बीच में नॉर्मल होता है। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एंगल इक्वल होता है दोनों। ठीक है, ये एंगल दोनों इक्वल होता है। और ये जो नॉर्मल है ना, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल होता है, ये होता ही है। तो आपको ये मान के चलना है नॉर्मल होता है। और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, दोनों का इक्वल एंगल होता है ये हमेशा। अभी आप लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी आप देखोगे। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है। अब देखो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जो नॉर्मल लाइन होती है वो क्या होता है? 90 डिग्री टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, अब देखो, अब पहले हम देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो कितनी लॉज है, पहला लॉ को हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल, ये जो लाई करते हैं सेम पॉइंट पे। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मिरर, कोई इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो नॉर्मल होता है, ये जो पॉइंट है ना जहां पे सब लाई करते हैं, ये सब है ना सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, लाई ऑन सेम पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये क्या होता है? ऑल लाई इन द सेम पॉइंट, ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। ये सब लाई करता है सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो यही कहता है। अब दूसरा लॉ देखिए क्या होता है। तो जो एंगल होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो एंगल होता है रिफ्लेक्शन का और जो एंगल होता है इंसिडेंस का, वो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल। अगर कोई बोले कि भाई अगर एंगल जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो क्या है, अगर 20 है, तो आपको ये मानना है कि इंसिडेंस का भी 20 होगा, क्योंकि दोनों का इक्वल होता है। ओके, और मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जो मिरर होता है ना, मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मिरर को है ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमने सिल्वर कोटिंग कर दी। आपको पता है ना मिरर कैसे बनता है? मिरर कैसे बनता है? जब है ना हम कोई ग्लास होता है, ग्लास का पीस को आप एक साइड क्या करो, एक साइड है ना सिल्वर की कोटिंग कर दो, तो आपका मिरर इज रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो ये मिरर बन गया। और मिरर को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डायग्राम्स में आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। लाइक यहाँ पे क्या है, ये मिरर है, यहाँ पे एक लाइट रे गिरती है एंड रिफ्लेक्ट ऐसे होती है। ठीक है, इस तरह आपको बताना है। ओके, तो अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में यहां पे मैं लिख देती हूं, जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट लाइट जो होती है, जो इंसिडेंट लाइट होती है इज रिफ्लेक्टेड in only one direction. इंसिडेंट लाइट जो होती है, रिफ्लेक्टेड जो होती, मतलब इंसिडेंट लाइट जो होती है वो जो रिफ्लेक्ट होती है ओनली वन डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको कैसे। और ये किसमें होता है? स्मूथ सरफेस में। अगर कोई स्मूथ सरफेस है, यानी प्लेन मिरर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जैसे देखो पैरेलर रेज ऑफ लाइट गिरती है। ठीक है, एक लाइट गिरी, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर एक लाइट गिरी, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई। इधर ये वाला साइन दे देना। फिर एक रे ऑफ लाइट गिरी, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप देख रहे हो बिल्कुल जो रिफ्लेक्टेड रे है, आई होप, अरे ये तो नीचे हो गया, सॉरी। तो देखिए ये कैसे होता है, जैसे कि ये एक प्लेन मिरर, ये क्या होता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना वो प्लेन मिरर में होता है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, या फिर आप स्मूथ सरफेस कह सकते हो, प्लेन मिरर भी कह सकते हो। ठीक है, प्लेन मिरर। अब क्या होता है, जो पैरेलर बीम ऑफ इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है पैरेलर बीम में इन वन डायरेक्शन। याद रखना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट रे आती है, बहुत सारी, मतलब बिल्कुल लाइट रे आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर इधर आई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इधर आई, देन फिर रिफ्लेक्ट हो गई, उसी तरह है, फिर इधर आई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब आप देख रहे हो
ये बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पैरेलल अगर लाइट रेज गिर रही है तो बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप याद रखो पैरेलल गिरती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन में। ये सब एक डायरेक्शन में जा रही है जो रिफ्लेक्टेड रेज है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज में क्या होता है, जो पैरेलल बीम होती है इंसिडेंट रे की, वो रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि आप इसको अब ऐसे समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कोई मैंने इसको प्लेन बना दिया, सॉरी। जैसे कि कोई रफ सरफेस है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसमें होता है, रफ सरफेस पे होता है, जिसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती। अब कोई यहाँ पे आके गिरा इंसिडेंट रे, अब वो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ठीक है। फिर कोई यहाँ पे आके गिरा तो वो इधर हो गया, फिर कोई यहाँ पे आके गिरा तो वो इधर हो गया, फिर एक लाइट रे गिरती है, वो क्या होती है, वो तो इधर चली जाती है। तो मतलब देख रहे हो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रही सब। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है। और ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और ये रफ सरफेस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको नीचे लिखती हूँ। वैसे बेसिक चीजें थी, ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल कर रहे हैं अच्छे से, तो इतना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे फिर से मैंने रे लिख दिया, जो इंसिडेंट लाइट होती है इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। और ये जो था ना, मैंने इसको, ये वाला थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, आप चाहो तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो प्लेन सरफेस है ये, इधर एक लाइट रे आके गिरती है, देन गिर जाती है। उसी तरह से ये स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे इतना, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, इधर ये वाला साइन दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो फिजिक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम उस चीज को बोलेंगे जो चीज से लाइट रेज निकलती है, जिससे लाइट रेज निकल रही है, उस चीज को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। चाहे वो लाइट अपनी खुद की उसकी लाइट हो या फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो उसी तरह हम कह सकते हैं भाई हम सब भी एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि हम सब भी है ना लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, हम में भी जो लाइट होती है वो हम में भी होता है, तो हम अपने आप को लुमिनस कह सकते हैं। बट ऐसे कोई नॉर्मल हमारी आंखें वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, वो अलग बात है। तो ये बहुत डीपली चीज है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो भाई, अब बस इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। किसी भी चीज से लाइट रेज निकलती है, चाहे वो लाइट खुद की लाइट हो या फिर लाइट कोई रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब हम इमेज की बात करते हैं। तो इमेज है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखो जो रियल इमेज क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। नहीं, पहले मैं डिफिनेशन लिख देती हूँ। वो इमेज जिसको हम ऑब्टेंड कर पाए स्क्रीन पे, ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम कोई स्क्रीन पे ऑब्टेंट कर सके, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो इमेज जिसको हमें ना मतलब स्क्रीन पे नहीं कर सकते। तो द इमेज लिखना क्या है, देखो सेम आएगा, बस यहाँ पे कैन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ कैन नॉट, तो इतना आप लिख देना, ठीक है। कैन नॉट, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ओके। अब देखो जो सिनेमा हॉल आप देखते हो, वहां पे जो स्क्रीन पे आप देखते हो, वहां पे जो आपको दिखाया जाता है ना, वो होता है रियल इमेज, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि देखो हम खुद को आईने में देखते हैं, वो क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है, ठीक है।
तो जैसे कि आप देखो ये कैसे होता है, रियल इमेज कैसे होता है, वर्चुअल इमेज कैसे होता है, ये सब आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि ये कोई मिरर है, आपको बताया मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है ना। ठीक है, अब कोई लाइट रेज गिरती है यहाँ पे, ठीक है, गिरती है यहाँ पे, कोई इंसिडेंट रे है। अब वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मिरर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर मतलब फिर देखो और एक लाइट रे गिरती है, क्योंकि एक लाइट तो गिरती नहीं है, बहुत सारी लाइट रे गिरती है ना, तो वही आप समझो। अब वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, ये लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई। इसको मैं अच्छे से, अब आपको याद रखना है जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। हमेशा प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। उसी तरह देखो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे जो रियल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, रियल इमेज जैसे ये प्लेन मिरर में होता है, उसी तरह ये होता है कॉन्वेक्स लेंस में। मैंने लेंस कहा गया, नहीं नहीं, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में। लेंस के बारे में ना आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो अभी हम है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। ये है ना, हम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये रियल इमेज फॉर्म करते हैं, और ये जो प्लेन मिरर में हम वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी भाई कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है। और प्लेन मिरर तो भैया आपको पता है ना, प्लेन मिरर सी प्लेन मिरर है ये। ओके, अब थोड़ा सा प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम डिटेल में थोड़ा सा कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में जानेंगे। तो जो प्लेन मिरर है ना, यहाँ पे इसमें देखते हैं इमेज फॉर्म कैसे होता है। देखो यहाँ पे है ना, जैसे कोई ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ओ नाम तो हटाओ भाई इसका, ये ऑब्जेक्ट है। अब इससे क्या होती है, लाइट रेस निकलती है ऐसे। ठीक है, लाइट रे निकली, बहुत सारी मतलब लाइट रेस निकलती है। ठीक है, बहुत सारी लाइट रेस निकलती है। फिर ये क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। ये थोड़ा सा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हमारी आंखें हैं। अब ये लाइट हमारे पे आके गिरती है, हम क्या इमेज देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कोई रखा, यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर रख दिया। प्लेन मिरर कहे तो लाइक आपका मिरर जो होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, वो हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो अभी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और आपको ये बात पता है कि वर्चुअल में क्या होता है, जो इमेज होता है, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये है ना, हम इसको एक्सपेंड, मतलब इसको हम मानते हैं ये अंदर में जाके मीटअप करेगी। रियल में क्या होता है, एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो मीटअप करती है, तब इमेज फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इतना तो आपको पता ही होगा ना, अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे है, वो जब मीटअप करती है, लाइक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मीटअप कर गई, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उस इमेज पे, मतलब उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। उसी तरह आप देखो, हमारी आंखों में हमने ये ऑब्जेक्ट को देखा, मतलब हमने ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकली, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आंखें, अब इसको एक्सपेंड करते जाओ। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, और हम इसको यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम इसको मान रहे हैं, अपियर, मतलब रियलिटी में तो मीट नहीं करा, लेकिन हम इसको एक्सपेंड करके मीटअप मान रहे हैं इसको। और रियल इमेज में क्या होता है, एक्चुअली मीटअप होता है। एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो मीटअप करती है, और यहाँ पे वर्चुअल में क्या होता है, मीटअप नहीं करती। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव में जब आप पढ़ोगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां पे आप जानोगे कैसे इमेज रियल वाला फॉर्म होता है। प्लेन मिरर तो देखो भाई सिंपल सा है, इसमें हम मान के चलेंगे कि हाँ ये आगे में जाके मीटअप करेगी। हम जो अपनी शक्ल देखते हैं आईने में, वो भी एक वर्चुअल इमेज होता है। कैसे देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, और रियल इमेज में क्या होता है,
रिफ्लेक्टेड रे असलियत में मीटअप करती है। चलो इसको हटाओ, अभी तो बस हल्का फुल्का समझो। रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा समझो। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, मीटअप कर रही है दोनों। इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा, मतलब एक्चुअली में मीटअप कर रही है मिरर के बाहर। ये ओके, तो ये कहाँ हो रहा है? ये मिरर के अंदर हो रहा है, ये बात आपको पता है, ये मिरर के अंदर हो रहा है ये सब। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ ये अंदर में जाके मीटअप करेगी, एक्सपेंड कर रहे हैं हम इस रेस को, जो रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें क्या होता है? मिरर के बाहर होता है। तो इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे, स्पेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।